ये कक्षा 6वीं में पढ़े थे। अब फिर आगे देखो, पर इस बार ज्यादा ताकत लेके आया हूँ, ज्यादा बड़ा होकर हमारे सामने आया है, पर फिर भी हम उसको समझेंगे। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि बस इसने देखा तो टुकुर टुकुर है, समझ में आ रहा है ना? देखो पूरा अच्छे से मैं गहराई से समझा रहा हूँ, ठीक है? और तुमको इसी लेवल से ही समझना है, यही तुम्हारा पढ़ाई का लेवल है। सोचो, और हल्का फुल्का मैं बता के खत्म कर देता कि तापमान बढ़ जाता है, गर्म किए तो तापमान बढ़ जाता है, एक लाइन में खत्म हो जाता है। तो अब हमको ये देखना है कि हमने अगर ऊष्मा दिया, अब देने के लिए 3 लोग हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है? तो क्या असर होगा ठोस को जब हीट मिलेगा, ठीक है? अगर मान लो हमने ठोस को, देखो ये मैं चिन्ह बनाता हूं, समझना हीट वाला है, आग जैसा सका है ना? तो मान लो इसको हमने क्या किया, हीट दिया, तो क्या होगा, क्या प्रभाव दिखेगा? उसी प्रकार अगर हमने द्रव को भी गर्म किया या उसको ऊष्मा दिया, तब क्या होगा? और क्या गैस को भी जब हीट मिलता है तब क्या प्रभाव होता है? ये तीनों हमको पढ़ना है, ठीक है? ठोस में भी ऊष्मा का प्रभाव, द्रव में भी ऊष्मा का प्रभाव और गैस में भी ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है? होता तो क्या है, किसी पदार्थ को, ठीक है, कोई पदार्थ है, ठीक, उसको ऊष्मा देंगे, क्या मिलेगा? ऊष्मा। क्या मिलेगा? ऊष्मा, यानी गर्म किए, बोल चाल में कैसे बोलते हैं? गर्म कर दिया, गर्मी मिल गया, ऐसा बोल सकते हो समझने के लिए, ठीक है? पर विज्ञान की भाषा में ऊष्मा, अंग्रेजी में हीट एनर्जी। क्लियर है? ठीक है? और हाई स्कूल में जाओगे तो इसके बारे में और तुमको एक नया शब्द मिलेगा, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यानी यांत्रिक गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? उसको भी पढ़ाएंगे, अभी समझना, ठीक है? तो कोई पदार्थ है और उसको हम क्या करेंगे? हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, ठीक है? तो उसका क्या और पदार्थ कितने हैं हमारे पास? 3, ठोस, द्रव और गैस, और तीनों को हम क्या दिए? ऊष्मा देंगे। एक एक करके समझेंगे, ठीक है? तो क्या होता है? तो 3 प्रभाव एक समान रूप से हम देखते हैं, हमारे बुक में भी दिया है कि 3 प्रभाव समान रूप से होता है। पहला, ठीक है, क्या? तापमान क्या होगा? तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जो होगा बढ़ेगा, ठीक? पहला प्रभाव ये होगा बोलते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है? ठीक है, प्रसार। क्या दिया हुआ है? प्रसार। प्रसार का मतलब होता है फैलना, समझ लो, है ना? फैलाव या फैलना, ये समझ लो, ठीक है? इसको हम टेम्परेचर कहते हैं, तो पता ही है। और प्रसार के लिए क्या शब्द है? एक्सपेंशन। क्या शब्द है? एक्सपेंशन, ठीक है, यानी फैलता है। तीसरा पढ़ोगे अवस्था, पदार्थ की अवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर उसको ऊष्मा दी। अवस्था के लिए शब्द है स्टेट, ठीक है? और क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे, याद करो, कि पदार्थ की एक प्रश्न था कि पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं या नहीं। तो क्या है इसका आंसर? पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। कैसे? तापमान में परिवर्तन करके। पढ़े थे ना? चीज तुमको अच्छे से समझना है। क्या क्या? अगर किसी पदार्थ को हमने क्या दिया? ऊष्मा दिया, है ना? किसी पदार्थ को क्या दिया? ऊष्मा दिया। ये पदार्थ है, तो ऊष्मा देंगे तो क्या असर होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा? हीट इफेक्ट्स। उसका तापमान बढ़ेगा कि कम होगा, ये देखेंगे। प्रसार होगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, क्या होगा, ठीक है? और अवस्था बदलती है कि नहीं, इसको समझेंगे। तो पहला जो पॉइंट है क्या है? तापमान बढ़ता है, बोलते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहले इसको समझते हैं, फिर बाकी 2 को समझेंगे, ठीक है? और ये हम नोट्स बना चुके हैं। तो तापमान में क्या असर होता है उसको देखते हैं, ठीक है? अब देखो, अब वो पदार्थ, ये पदार्थ है, ये पदार्थ कौन से रख सकते हैं? ये तीनों, यानी ठोस को भी ऊष्मा मिलेगा, द्रव को भी ऊष्मा मिलेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसके तापमान पर? और गैस को अगर ऊष्मा करेंगे देंगे तो उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? देखो, थोड़ा सा पुराना याद करो, पदार्थ की संरचना पढ़े थे, याद है? ठोस, द्रव और गैस, है ना? ये पढ़ चुके हैं। और हम क्या जानते हैं कि पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, ठीक है? उन कणों को, है ना, हम मॉलिक्यूल बोले या फिर अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु। ये पढ़ चुके हैं। और अणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसको क्या कहते हैं? परमाणु। यानी कोई पदार्थ में अणु और परमाणु होंगे,
उसका सबसे अगर छोटा हिस्सा देखेंगे तो वही होगा। आगे समझ में, ठीक है। तो मान लो इसके जो पार्टिकल्स यानी कण बोलो या अणु बोलो, ठीक है, तो ये ठोस के कण हम देखे थे कि क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ये तो पता है ना। चलो देखो, ये पिछले हम पाठ पढ़ चुके हैं, पर इस कॉन्सेप्ट को नहीं अगर भूल गए तो फिर इधर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और जो द्रव होते हैं इसके कण जो होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, आगे समझ में। और गैस के कण, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि इसके कण बहुत पास पास हैं। भाई ठोस के कण पास पास दिख रहा है ना, एकदम चिपके हुए हैं। क्यों इतना प्यार मोहब्बत चिपके हुए हैं लोग, क्यों? क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल है ना, अंतरा अणुक बल कहते हैं, है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी अणुओं के बीच लगने वाला एक आकर्षण बल, ठीक है। इन अणुओं के बीच यानी ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या है, अत्यधिक है। आगे समझ में, यानी ज्यादा है। अत्यधिक मतलब ज्यादा है, अच्छा खासा है आकर्षण बल, ठीक है। तो ये एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, बस चिपके हुए हैं, सब कुछ दिख रहा है। और इनके बीच देखोगे जो खाली जगह बहुत कम है, इनके अणुओं के बीच जो खाली जगह होती है ना, कम हो। उसी प्रकार तुम यहां देख लो, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो ठोस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उससे कम होता है, इससे कम होगा इसका आकर्षण बल, ठीक है। और जो गैस के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, ठीक है, वो द्रव के अणुओं से भी कम होता है। यानी सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस के अणुओं में होता है, अंतरा अणुक बल बोलो या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलो, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके पास होता है, ठोस के अणुओं के पास। उससे कम किसके पास होता है, द्रव का। और सबसे कम किसके पास होता है, इसीलिए इसके अणु दूर दूर भागते रहते हैं लोग, आकर्षण बल कम है ना, ठीक, इसीलिए दूर दूर घूमते रहते हैं। द्रव में थोड़ा पास, थोड़ा सा ज्यादा है इससे, तो थोड़ा पास अणु है, और ठोस के अणु एकदम पास पास है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा चीज, इसमें एक चीज और ध्यान रखो कि ये जो अणु होते हैं कभी भी स्थिर नहीं होते, है ना, कि कोई अणु है एकदम चुपचाप ऐसा खड़ा है, नहीं है। अणु लगातार गतिशील होते हैं, ठीक है। गतिशील होते हैं मतलब घूमते रहते हैं इधर उधर, और इनके घूमने का कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, ठीक है। वो किसी भी दिशा में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। इनका कोई एक निश्चित दिशा नहीं घूमने का, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो अब अगर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं कि बताओ किसके अणु ज्यादा घुमंतु हैं, यानी ज्यादा घूमता है, गैस के, है ना। इनके बीच आकर्षण बल कम है, इसीलिए ज्यादा कौन घूमेगा, और कम, थोड़ा कम कौन घूमेगा, और बहुत कम, ठीक है। इसको कभी कभी हम जो अणु है, जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी गति को हम क्या बोलते हैं, मतलब कंपन करके भी बोल सकते हैं कि वाइब्रेट होते रहते हैं, ऐसा हिलते डुलते रहते हैं, है ना। ये शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना कि ये ठोस के अणु कंपन कर रहे हैं, या द्रव के अणु या गैस के अणु ज्यादा कंपन, यानी ज्यादा गति कर रहे हैं, इसका मतलब कंपन करे, वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको वाइब्रेट होने के लिए या मूवमेंट के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलता है ना। इसको थोड़ा जगह मिल जाता है, और इसके लिए तो जगह ही जगह है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गया पहला कि आकर्षण बल किसके पास ज्यादा और किसके पास कम है, और सबसे कम, इससे भी क्वेश्चन आता है। दूसरा चीज मैं बताया कि जो कण होते हैं गतिशील होते हैं, क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, है ना, यानी कंपन करते रहते हैं, अपने जगह पर स्थिर नहीं होते, ठीक है, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक, समझ में आ गया। ये चीज हमको पढ़ चुके हैं, पर ये चीज दिमाग में रहना चाहिए, अगर भूल गया वो करके मैं बता दिया हूं। अब इसका फायदा इसको समझने में होगा, ठीक है, कैसे, तो ये चीज तो जान चुके हो। तो अब हम देखते हैं कि किसी ठोस को मान लो हमने उष्मा दिया, मान लो कोई ठोस पदार्थ है ना, इस ठोस पदार्थ को हमने क्या दिया, उष्मा दिया, मस्त इसको गर्म करते हैं, ठीक है, ये हीट दे रहे हैं इसको, ठीक, क्या दे रहे हैं इसको, हीट, यानी उष्मा ऊर्जा इसको प्रदान किए। तो भाई उस उष्मा ऊर्जा को कौन रखेगा अपने पास, है, इस ठोस के, इस पदार्थ के ये जो अणु हैं यही लोग एब्जॉर्व करेंगे ना। यानी इसको इधर देख लो, मान लो अब मैं ठोस का एक अणु है, मान लो एक अणु करके दिखा रहा हूं, और इसको क्या मिला, उष्मा ऊर्जा मिला, तो इस उष्मा ऊर्जा ये इसको प्राप्त हो गया कि नहीं हुआ, मान लो ये इसको उष्मा ऊर्जा मिल गया, इसके पास थोड़ा बहुत तो था ही एनर्जी, जिसके कारण वो गति कर रहा था। अब उसको बाहर से और उष्मा ऊर्जा मिल गया, एनर्जी और मिल गया, हीट के रूप में मिला, तो ये सबको मिलेगा, यानी इस ठोस के सभी अणुओं को उष्मा ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। अब जब हीट मिलेगा तब क्या होगा,
तब क्या होगा, इस पदार्थ, ये जो ठोस पदार्थ है इसका जो तापमान है, क्या चीज, तापमान। अब बताओ तापमान बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा ना भाई। ये सबके पास उष्मा को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। ये सभी अणुओं के पास हीट एनर्जी आ गया है ना, तो उससे क्या होगा, इस पदार्थ का तापमान बढ़ जाएगा। क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। आगे समझ में कि नहीं आया? यानी ठोस पदार्थ को अगर उष्मा देंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये देखो उष्मा मिले और क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। क्यों बढ़ा, क्योंकि इन अणुओं के पास और उष्मा आ गई, और उष्मा आएगा ना तो ये जो अणु हैं और गति करने लगेंगे, यानी इनकी गतिशीलता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले मस्त धीरे धीरे घूम रहे थे, अब उनको और एनर्जी मिल गया, अब शक्तिमान बन गए। अब उड़ेंगे गोल गोल इधर उधर कि नहीं, मस्त भागेंगे इधर से उधर। पर क्योंकि ये ठोस के अणु हैं, इनके पास तो जगह कम है भागने के लिए, है ना। इंट्रैक्शन फोर्स क्या है, अंतरा अणु बल ज्यादा है कि नहीं है, तो इनके पास ज्यादा मतलब भागने की जगह नहीं है। पर इनका वाइब्रेशन जो है, जो कंपन है, जो गतिशीलता जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे समझ में। चलो, तो ये था किसके बारे में, ठोस के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा अब द्रव को देखें। ठीक है, देखो गति बढ़ गया और तापमान भी बढ़ा। ठीक है, और मान लो ज्यादा उष्मा देते रहोगे तो और उष्मा देते अभी तो तापमान बढ़ेगा। एक समय तक तापमान बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और इनको उष्मा और मिलते जाएगा, एनर्जी इनका बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इनके बीच जो ये आकर्षण बल लगता है, ठीक है, और इनके पास जो उष्मा है ये ज्यादा हो जाएगा, उस अणु के पास की उष्मा ज्यादा हो जाएगी और अंतराणु बल से भी ज्यादा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, उसको तोड़ देगा, उस अणु से दूर हो जाएगा। और जब ऐसा होने लगेगा तब जाके इसकी अवस्था क्या होने लगेगी, बदलने लगेगी। ठीक है, थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे और ये ठोस किस अवस्था में आ जाएगा, ये तो पढ़ेंगे आगे चल, किसी का टॉपिक है ना, अवस्था में बदलाव होता है। तापमान किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को अगर उष्मा देते हैं तो उसकी अवस्था भी बदलती है, ये भी पढ़ना ही है, पर ध्यान रखना, उसको आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, द्रव में आ जाओ।